नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर सबसे ज्यादा जो है किसी चीज का ढिंढोरा पीटा जाता है तो दो तीन बातें कही जाती हैं। एक तो कहा जाता है कि राम राज्य चल रहा है, इसमें लूट खसोट नहीं है सरकारी दफ्तरों में, सरकारी विभागों में। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसकी तरफ से कहा जाता है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। और तीसरी जो एक बात का प्रचार प्रसार होता है वो है सबका साथ सबका विकास का। ये सब भारतीय जनता पार्टी के तीन चार मेजर एजेंडे हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा ढिंढोरे पीटती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक विभाग है जिसका नाम है स्टाम्प और पंजीयन विभाग, और इस विभाग के अंदर आप ये कहिए कि पूरी तरीके से अंधेरगर्दी चल रही है। मंत्री को भनक नहीं है और उसके विभाग में भ्रष्टाचार ने इतनी मजबूती से जड़ें जमा रखी हैं कि मंत्री तक को कानो कान खबर नहीं हुई और सैकड़ों की संख्या में ट्रांसफर पोस्टिंग हो गई। और अब खबर यह भी आ रही है कि इन ट्रांसफर पोस्टिंग में लाखों रुपए का जो है वारे न्यारे किए गए हैं। अब मंत्री बेचारे जो विभाग के सुप्रीमो मुखिया हैं वो आजकल खुद पीड़ित बने बैठे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है कि मुख्यमंत्री जी त्राहिमाम त्राहिमाम रक्षा कीजिए, क्योंकि उनके विभाग में जो उनके मातहत अधिकारी हैं वो उनकी सुन नहीं रहे हैं। मतलब मंत्री को कानो कान भनक नहीं पड़ी और सैकड़ों की संख्या में स्टाम्प और पंजीयन विभाग में तबादले हो गए। और ये सब अंधेरगर्दी चल रही है उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के स्टाम्प और पंजीयन विभाग में। आपको पता है कि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी देश में काबिज हुई थी और उसके बाद प्रदेश में जितने भी चुनाव हुए तब हर बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये जोर शोर से प्रचार किया गया कि केंद्र में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है, लेकिन अगर राज्यों में भी सरकार बन जाए तो दो इंजन हो जाएंगे और दो इंजन बहुत बढ़िया काम करेंगे। तो आपको पता होगा कि जब 2014 में मोदी सरकार आई उसके बाद उस समय जो है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। और उसके बाद 2017 में जब चुनाव हुए बसपा की सरकार के जाने बाद सपा की सरकार आई और सपा के बाद भारतीय जनता पार्टी जब 2017 में चुनाव में आई तब बहुत ज्यादा ढिंढोरा पीटा गया कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन हो जाए तो बहुत बढ़िया काम होगा, बहुत तेज रफ्तार से विकास के काम होंगे। लेकिन अब आप इंजन को इस तरीके से समझिए कि केंद्र में अगर सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री को इंजन मान लीजिए, बाकी सरकारी विभागों को डिब्बा मान लीजिए। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप मेन इंजन मान लीजिए, बाकी सरकारी विभागों को आप डिब्बा मान लीजिए। तो डबल इंजन का ढिंढोरा पीट करके जनता से खूब वोट लिया गया और जो है सरकार बनाई गई। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हर विभाग में इंजन फिट कर दिया गया है और हर विभाग जो है खाना खुराक ईंधन मांग रहा है और कुछ इसी तरीके की कहानी स्टाम्प और पंजीयन विभाग में सामने आई है। अब मैं अपनी मूल खबर पे वापस लौटता हूं। दरअसल स्टाम्प और पंजीयन जो विभाग है उत्तर प्रदेश का, इसके जो मंत्री हैं उनका नाम है रविंद्र जायसवाल और इनके विभाग में 200 से ज्यादा जो है तबादले हो गए और मंत्री को कानो कान भनक तक नहीं लगी। और अब मंत्री बेचारे बड़े बेचैन हैं, बड़े परेशान हैं और उन्होंने जो है आखिरकार पहली बात तो ये सोचिए कि मंत्री की बेइज्जती भी हो रही है, क्योंकि मंत्री जो है काम ऐसा हो गया है कि मंत्री जी अगर शांत होकर के बैठ जाते तो अंदर ही अंदर मन मसोसते रहते, उनको अंदर ही अंदर पीड़ा होती रहती, पता नहीं कौन सी बीमारी उनको अंदर ही अंदर पकड़ लेती। लेकिन कहते हैं कि अपना दुखड़ा अगर रो दो, अपनी समस्या किसी से बता दो तो मन हल्का हो जाता है। अब उन्होंने दुखड़ा तो मुख्यमंत्री के सामने रो दिया, मन हल्का कर लिया, लेकिन अब फजीहत भी बहुत सारी हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं शायद मंत्री को हिस्सा नहीं मिला होगा इसलिए अपना किस्सा सुना रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि मंत्री जी के पास फाइल गई होगी, हो सकता है उनको जितना वो मंत्री जी मन मुताबिक अपने फीस चाह रहे होंगे शायद उनको फीस न मिली होगी, इसलिए अधिकारियों ने उनके साथ खेला कर दिया। तो बहुत सारी सोशल मीडिया पर मीडिया में बहुत सारी अलग अलग तरीके की चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन खबर समझिए आप। तो स्टाम्प और पंजीयन विभाग के जो मंत्री हैं इनका नाम है रविंद्र जायसवाल और इनका आरोप है कि जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ स्टाम्प हैं आईजी स्टाम्प, इनका नाम है समीर वर्मा, इन्होंने मनमाने तरीके से जो है विभाग में ट्रांसफर कर दिए। और जब विभाग में ट्रांसफर हो गए तो इन्होंने जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक लेटर लिखा। इनका आरोप है कि इनके विभाग में 210 से ज्यादा ट्रांसफर पोस्टिंग की गई है 13 और 14 जनवरी को। और ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुए हैं इनमें उप महानिरीक्षक, सहायक निरीक्षक, उप निबंधक, निबंधक सहायक और लिपिक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, इन कैटेगरीज में इनके विभाग में जो है ट्रांसफर पोस्टिंग की गई। जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा गया है उसमें महानिरीक्षक निबंधन समीर वर्मा
का दूसरी जगह ट्रांसफर करने को लेकर के, और कहा गया या तो इनको लंबी छुट्टी पे भेज दिया जाए, क्योंकि ये जो आईजी स्टाम्प हैं ये अपने विभाग में मंत्री की सुन नहीं रहे हैं, और एक न एक तरीके से कहीं न कहीं मंत्री को भी साइडलाइन करके इन्होंने सैकड़ों की संख्या में ट्रांसफर पोस्टिंग कर डाले हैं। और पत्र में उन्होंने जो है ट्रांसफर जो पोस्टिंग हुई है उससे एसटीएफ से जांच कराने की मांग की है। 18 जून को रवीन जायसवाल ने मंत्री ने चिट्ठी लिखी जिसमें आरोप लगाया कि ट्रांसफर पोस्टिंग में उनके विभाग में लाखों रुपए का जो है खेला हो गया। अब सोचिए, यहाँ पर मंत्री खुद पीड़ित है और वो मुख्यमंत्री से बता रहे हैं कि उसके विभाग में जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है उसमें गजब की धांधली हुई है, लाखों रुपए का खेल हुआ है। अब मंत्री का कहना है कि तबादलों को लेकर महानिबंधन मतलब जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ स्टाम्प हैं उन्होंने सतही चर्चा की थी, मतलब सुपरफिशियल डिस्कशन उनके साथ किया था, लेकिन बाद में खुद से ट्रांसफर कर दिया और कहा कि ये उनका अधिकार है और दोबारा मंत्री से कोई चर्चा नहीं की गई। मंत्री का आरोप है कि तबादलों के बाद जो महानिरीक्षक निबंधक समीर वर्मा है उन्होंने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया। मंत्री का यह भी आरोप है कि तबादला सूची देखने के बाद उनको पता चला कि कई सारे दागियों को अहम पोस्टिंग दे दी गई, जिलों में जो बड़े जिले हैं वहां अहम पोस्टिंग दे दी गई, मतलब जहां पर ज्यादा रजिस्ट्रियां होती हैं, मतलब जो शहरों में, खासकर शहरों में ज्यादा रजिस्ट्रियां होती हैं, ग्रामीण वाले जो जिले हैं, देहात जिले, उनसे ज्यादा शहरों में और खासकर राजधानी और महानगरों में ज्यादा रजिस्ट्रियां होती हैं। तो मंत्री का आरोप है कि जो मलाईदार पोस्टें थी उनको दागियों को दे दी गई। किसने दागियों को दे दी? जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ स्टाम्प है उन्होंने दागियों को, अपने चहेतों को बैठा दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन विभाग में 200 उप निबंधकों और निबंधन लिपिकों के तबादलों पर फिलहाल मंत्री का लेटर मिलने के बाद रोक लगा दी गई है और जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। और फिलहाल जो आईजी निरीक्षक समीर वर्मा है उनको हटा करके उनको अभी वेटिंग में डाला गया है। और स्टाम्प और परिवहन विभाग के जो प्रमुख सचिव हैं अमित गुप्ता, इनको फिलहाल आईजी स्टाम्प का जो है वो चार्ज दिया गया है। अब मंत्री जी मीडिया में आकर के अपना दर्द बयां कर रहे हैं। मंत्री जो स्टाम्प और पंजीयन विभाग के, इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, बताना पड़ा कि उनके विभाग में उनकी सुनवाई नहीं हो रही है और वो चाहते कुछ और है, हो कुछ और जाता है, और इतने बड़े स्तर पर सैकड़ों की संख्या में ट्रांसफर कर दिए गए, पोस्टिंग इधर से उधर हो गई और मंत्री को भनक तक नहीं लगी। मंत्री की फिलहाल पीड़ा क्या है, उनका दर्द क्या है, वो उन्होंने बयां किया है। इस दर्द को पहले आप सुनिए, उसके बाद मैं आपको बाकी चीजें बताता हूँ। नीचे के अधिकारी ने बिना सहमति के, बिना किसी को दिखाए कि हम मेरिट पर नहीं मेरिट पर हुआ है, उन्होंने तबादले कर दिए। जब लिस्ट आया तो उसको देखा गया, देखने के बाद पाया गया कि बहुत सी चीज़ें जो पारदर्शी नहीं है, जिनके खिलाफ कंप्लेंट था उनको भेज दिया बड़े जनपद में, और साथ ही साथ और जो सिंपल सा इंटर पास बाबू है उसको बना दिया रजिस्ट्रार। सिंपल सा जो इंटर पास बाबू है उसको बना दिया रजिस्ट्रार और उनको भेज दिया है बड़े बड़े जनपद जहाँ संभालना मुश्किल है। कि सारे शिकायत को लेकर माननीय मुख्यमंत्री को हम संज्ञान दिया, मुख्यमंत्री ने तत्काल रूप से इसको रोक लगाते हुए जांच बिठा दिया है। तो स्टाम्प और पंजीयन विभाग में ये जो तबादले हुए हैं इसमें उप महानिरीक्षक मतलब डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ स्टाम्प और सहायक निरीक्षक जो असिस्टेंट जनरल ऑफ स्टाम्प होते हैं, ये दो बड़े पोस्ट हैं और ये तो शासन स्तर से ट्रांसफर होते हैं। बाकी की जो पोस्टें हैं इनमें जो है विभाग के जो आईजी स्टाम्प हैं इन्होंने अपने मन से ट्रांसफर पोस्टिंग कर दिए हैं, ऐसा मंत्री का खुद का आरोप है। और एक कहावत होती है कि जब पानी बहता है बहुत सारे लोग उसमें हाथ धुल लेते हैं चलते फिरते, और जून में का महीना था और तबादला सीजन चल रहा था उत्तर प्रदेश में। इसी सीजन में उत्तर प्रदेश योगी सरकार में जो स्टाम्प और पंजीयन विभाग है उसमें भी बहुत बड़े स्तर पर ट्रांसफर और पोस्टिंग होनी थी। लेकिन आरोप है मंत्री का कि उनके विभाग के जो आईजी स्टाम्प है समीर वर्मा, उन्होंने अपने ही मन से बिना मंत्री की संस्तुति लिए, बिना जो है शासन को सूचना दिए और पूरी जानकारी नहीं उनको दी, केवल सुपरफिशियल, इसको बोलते हैं सतही जानकारी, केवल उनको सतही मतलब ऊपरी जानकारी, थोड़ी थोड़ी जानकारी दी गई और ठीक ठाक उनको बताया नहीं गया, जानकारी नहीं दी गई और बहुत बड़े स्तर पर जो है स्टाम्प और पंजीयन विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग कर दिए गए। तो मंत्री जी अपनी पीड़ा लिए पत्रकारों को बता रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दर्द बयां कर रहे हैं और ये पता, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि योगी सरकार में जो अधिकारी हैं कितने भ्रष्टाचार हैं, कितने भ्रष्टाचारी हैं और कितने भ्रष्टाचार ने सरकारी विभागों में कितने बड़े स्तर तक जड़ें जमा रखी हैं। हालांकि अब आप इसका अंदाजा ये भी लगाइए कि क्या विभाग में किसी अधिकारी की इतनी हिम्मत है
कि वो अपने अकेले बलबूते पर, अपने दम पर जो है वो इतने बड़े सैकड़ों की संख्या में ट्रांसफर और पोस्टिंग कर डाले। आप अंदाजा लगाइए, क्या किसी अधिकारी के अंदर इतनी हिम्मत, क्या उसका इतना बड़ा हौसला है कि विभाग में इतने बड़े सैकड़ों की संख्या में इधर से उधर ट्रांसफर पोस्टिंग कर दे। या तो माल सही जगह पहुंचा नहीं होगा, या फिर मंत्री जी को हो सकता है उनका हिस्सा ना मिला हो। तमाम तरीके की ऐसी सोशल मीडिया पर चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन ये खबर बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी खबर है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। अब आप सोचिए, उत्तर प्रदेश के एक विभाग में सैकड़ों की संख्या में तबादले हो रहे हैं, उस मंत्री को पता नहीं है, और उस विभाग का एक सबसे बड़ा अधिकारी जो है, हालांकि सबसे बड़ा अधिकारी नहीं कहेंगे, उस विभाग का एक बड़ा अधिकारी, क्योंकि सबसे बड़े अधिकारी की अगर बात करेंगे तो उस विभाग में सचिव और प्रमुख सचिव की बात आएगी। सचिव और प्रमुख सचिव को भी इसकी भनक नहीं लग पाई, और उस विभाग का जो दूसरे लेवल का सबसे बड़ा अधिकारी है, सेकेंड रो का, उसने स्टाम्प और पंजीयन विभाग को पूरी तरीके से फेंट डाला। एक तरीके से कहिए, सैकड़ों की संख्या में लोगों को इधर से उधर कर दिया। अब इसमें यह खबर बहुत बड़ी है। इस खबर का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन जी ने एक ट्वीट किया है इसी घटनाक्रम को लेकर के। उसमें उन्होंने लिखा है कि देश के अधिकतर प्रदेशों की तरह यूपी में भी हर स्तर पर सरकारी कार्यालयों के साथ ही विभिन्न विभागों में, विभिन्न मतलब सरकार के कई विभागों में भ्रष्टाचार और हिस्सेदारी के आरोपों से घिरे तबादलों की अनवरत चर्चा व खबरों का माननीय मुख्यमंत्री को बड़ा संज्ञान लेकर न सिर्फ भ्रष्टाचार निरोधक विजिलेंस विभाग, उत्तर प्रदेश में एक विजिलेंस विभाग है, इसको हिंदी में कहते हैं सतर्कता विभाग, जो सरकारी विभागों में अलग अलग जो है भ्रष्टाचार की शिकायतें आती हैं वो इसकी जांच करता है, विजिलेंस। तो वही लिखा है उन्होंने, विजिलेंस विभाग आदि को सक्रिय करना, बल्कि समयबद्ध एसआईटी का गठन करके व्यवस्था में आवश्यक सुधार करना जन व देश हित में जरूरी है। सरकारी भ्रष्टाचार व अफसरों की द्वेषपूर्ण मनमानी पर यूपी के सीएम जितना जल्दी सख्त कदम उठाएं उतना बेहतर है। दरअसल जो स्टाम्प और पंजीयन विभाग है, इसमें जो है वो बहुत बड़े स्तर पर कमाई भी होती है, और बहुत बड़े स्तर पर जो है ये जनहित से जुड़ा हुआ विभाग है। और आपको पता होगा कि जब आप रजिस्ट्री कराने जाते हैं तब इस विभाग की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आपको स्टाम्प लेना पड़ता है, रजिस्ट्री करानी पड़ती है, कई बार आपका काम नहीं हो पाता है तो आपको दलालों का भी सहारा लेना पड़ता है। दलाल तो हालांकि हर विभाग में सक्रिय होते हैं। सरकार बहुत दावे करती है कि उसने जो मीडिएटर हैं, दलाल हैं, इनका नेटवर्क, इनका नेक्सस पूरी तरीके से खत्म कर दिया है, लेकिन ये हर विभाग में जो है सक्रिय रहते हैं। तो स्टाम्प और पंजीयन विभाग बहुत इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और ये सीधे सीधे डेली बेसिस पर जनता से जुड़ा हुआ विभाग होता है। अब आप ये सोचिए कि जो विभाग जनता के हितों से जुड़ा हुआ होता है, इस विभाग में सैकड़ों की संख्या में बहुत बड़े स्तर पर ट्रांसफर पोस्टिंग हुई। मंत्री खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि दागी जो अफसर हैं, जो दागी कर्मचारी हैं, उनको मलाई वाली महत्वपूर्ण पदों पर उनको ट्रांसफर पोस्टिंग कर दी गई। मेरा व्यक्तिगत तौर पर अगर आप पूछें तो मेरा ऐसा मानना है कि उस अधिकारी के अंदर इतना जो है हौसला, इतनी हिम्मत अकेले नहीं आई होगी। जरूर उत्तर प्रदेश में कोई नेक्सस या नेटवर्क है जहां से अधिकारी जुड़ा हुआ है। अब ये नेटवर्क की जड़ें यहीं लखनऊ में है या फिर दिल्ली में है, क्योंकि दो दो इंजन काम कर रहे हैं, तो आप पता ही नहीं लगा पाएंगे कि कौन से इंजन ने खेल कर दिया, कौन से इंजन ने अपनी गाड़ी दौड़ा दी। तो इसलिए अगर दो दो इंजन काम कर रहे हैं तो दो दो इंजन में किस डिब्बे में कहां पे कौन यात्री बैठ जाता है, आप इतनी आसानी से पता नहीं लगा पाएंगे कि जड़ें लखनऊ में है इसकी या फिर दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। फिलहाल जो भी हो, जड़ें इसकी लखनऊ में हो या दिल्ली में हो, लेकिन ये जनहित से जुड़ा जो विभाग है, और इसमें जो इतने बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार की शिकायत आई है, सरकार को इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। फिलहाल स्टाम्प और पंजीयन विभाग में जो बहुत बड़े स्तर पर ट्रांसफर पोस्टिंग में ये जो तबादले के नाम पर बहुत बड़ा खेल हुआ है, और भ्रष्टाचार का खेल ये जो उजागर हुआ है, इसको लेकर के आपकी अपनी क्या राय है, इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। एक भारत डेली चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है इसे सब्सक्राइब जरूर करें। स्टोरी अगर आपको जनहित से जुड़ी हुई लगी हो तो इसे दूसरे लोगों तक भी शेयर करें। धन्यवाद।